देखिए, तो इतना धमाकेदार खुलासा हुआ है कि एकदम संजीव सिंघल को 24 घंटे में जेल के अंदर होना चाहिए। तो अभी आप लेटेस्ट जो बात कर रही हैं, आजकल में जो खुलासा हुआ है कि जो प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में जहाँ प्रश्न पत्र छपने दिया गया, वो प्रिंटिंग प्रेस ही हवा में है। हवा में है, ना उसका कोई प्रॉपर ऑफिस है, ना प्रॉपर गोदाम है, कुछ नहीं है। और वहाँ से प्रिंट उसको आपने दे दिया। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा का आपने प्रश्न पत्र छपने, ये तो मतलब बहुत गंभीर गलती है। सिंघल साहब को बचाने में तो हाथ है ही, मैं थोड़े लगा रहा हूँ। उन्होंने तो अपने काम से दिखा दिया कि एक डीजीपी रिटायर करते हैं, उनको आप केंद्रीय चयन पर्षद का चेयरमैन बनाते हैं, फिर वहां से विवादों में हटते हैं तो आप उनको ऊर्जा विभाग में सलाहकार बना देते हैं। कल आप सिंघल को राज्यसभा भेज दीजिएगा, तब मैं क्या करूंगा। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, धर्मेंद्र प्रधान, वो तो लगता है शिक्षा माफिया के प्रवक्ता ही बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं, कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं। पहले तो प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं थी, वो बिहार, यूपी, इन 2-3 राज्यों से आती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जैसे अवतारी पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं, अब तो मतलब मोदी ने लोकतंत्र को ही लीक तंत्र बना दिया है ना। यहाँ तो नीट का पर्चा लीक हो रहा है, राम मंदिर की छत लीक हो रही है, सब कुछ लीक ही हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। जहां बिहार में इन दिनों और पूरे देश में इन दिनों चर्चा हो रही है नीट स्कैम की, और साथ में आज एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। वो है सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, और सबसे बड़ा नाम जो उभर के सामने आ रहा है वो है एसके सिंघल। जिस प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने प्रश्न पत्र छापने का काम दिया था, वही प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बोल सकते हैं उसकी कोई व्यक्तित्व नहीं है, साथ में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और उन्होंने वो प्रश्न पत्र आगे की कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया छापने के लिए। अब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से सीधा जुड़ेंगे सर से। सर, कैसे दिख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि अब बड़ी मछली पकड़ाने का लग रहा है कि आशंका है। देखिए, तो इतना धमाकेदार खुलासा हुआ है कि एकदम संजीव सिंघल को 24 घंटे में जेल के अंदर होना चाहिए, है ना। मैं दर्शकों को शुरू से पूरा मामला समझाता हूँ। ये पिछले साल बिहार में 21,391 सिपाहियों की भर्ती निकली थी, जो कि आज़ाद भारत में समझिए बिहार की सबसे बड़ी भर्ती थी, बहुत बड़ी रिक्तियाँ थी। और उसके लिए 1 अक्टूबर 2023 को लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ, और उसी दिन शाम से हल्ला होने लगा कि पेपर लीक कर गया, पेपर लीक हो गया, वायरल हो गया व्हाट्सएप पर ये सब। उसके बाद ये संजीव सिंघल साहब उस समय केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष थे, जो सिपाहियों की भर्ती कर रही थी। संजीव सिंघल जो है विवादित अधिकारी रहे, 1988 बैच के आईपीएस थे, बिहार के डीजीपी होकर रिटायर किए, पुलिस महानिदेशक थे, पलटू राम के करीबियों में थे। और इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। लेकिन अगले दिन 2 अक्टूबर तक जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, उसने इतने सबूत इकट्ठा कर लिए कि 3 अक्टूबर तक आते आते परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि सबूत बढ़ते गए, और अंत में मतलब दिसंबर में, यानी 2 महीने बाद, संजीव सिंघल को पद से हटा दिया गया, केंद्रीय चयन पर्षद के चेयरमैन पद से हटा दिए गए। लेकिन मुख्यमंत्री की इन पर इतनी ज़्यादा मतलब कृपा कहिए या जो कहिए, कि उसके बाद भी इनको एक ऊर्जा विभाग में एक है पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन, विद्युत भवन में, जिसका बेली रोड पर ऑफिस है, उसका इनको सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया सिंघल साहब को। मतलब बार-बार लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिंघल साहब से प्रभावित हो मुख्यमंत्री। सर, जी। क्या ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर किसी का हाथ है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जेल के सलाखों के पीछे नहीं है? क्योंकि संजीव मुखिया वही हैं जो नीट स्कैम में भी हैं, सिपाही धांधली में भी हैं, और ऐसे कई और धांधली जो पेपर लीक का मामला सामने आता है उसमें बिल्कुल, संलिप्त बिल्कुल। रहते हैं। बिल्कुल, पलटू का हाथ है, और किसका हाथ है? देखिए, मैं दर्शकों को बता दूँ कि संजीव सिंघल शुरू से मतलब एक विवादित और एक ऐसे पदाधिकारी माने जाते हैं। 1996 में जब सीवान जिला के एसपी हुआ करते थे, तो इन पर शहाबुद्दीन ने गोलियाँ चलाई थी AK-47 की, और ये दुम दबा के भागे थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के भागने के बाद से ऐसा आतंक मच गया था शहाबुद्दीन का वहाँ पर। उसके बाद जब ये डीजीपी भी बने, तो एक मामला आया था गया के सीनियर एसपी पर, एफआईआर हुआ था आदित्य कुमार पर। तो आदित्य कुमार का एक दोस्त था अभिषेक अग्रवाल, ठग था। उसने सिंघल साहब को 40 बार, 1-2 बार नहीं, 40 बार फोन करके कहा कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ और इस फाइल को बंद कर दीजिए। अब सिंघल साहब को देखिए, 40 बार उनको संदेह भी नहीं हुआ, उन्होंने एक फर्जी कॉल पर जाके उसको फाइल को बंद कर दिया। उसी समय पलटू राम से लोगों ने पूछा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी डीजीपी साहब पर, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जाने दीजिए, अब रिटायर कर रहे हैं सिंघल साहब, हटाइए। और रिटायरमेंट के 1-2 महीने बाद ही इनको केंद्रीय चयन पर्षद का चेयरमैन बना दिया गया। अब देखिए सिंघल साहब कैसे आदमी हैं कि इनको हटाने के बाद मैडम शुभा ओहटकर हैं आईपीएस, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया
केंद्रीय चयन पर्षद के चेयरपर्सन का, अभी वो डीजी होमगार्ड्स हैं, तो वो पत्राचार करती रह गई सिंघल साहब से कि आप सारे अभिलेखों का मुझे चार्ज दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स का मुझे प्रभार दीजिए, लेकिन सिंघल साहब ने आखिर तक उनको कोई चार्ज नहीं दिया। मतलब इनका आचरण देखिए कितना संदिग्ध रहा है। और अब जाके जो अभी आप लेटेस्ट जो बात कर रही हैं, आजकल में जो खुलासा हुआ है कि जो प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में जहाँ प्रश्न पत्र छपने दिया गया, वो प्रिंटिंग प्रेस ही हवा में है, हवा में है ना, उसका कोई प्रॉपर ऑफिस है ना प्रॉपर गोदाम है, कुछ नहीं है। और वहां से प्रिंट उसको आपने दे दिया। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा का आपने प्रश्न पत्र छपने, ये तो मतलब बहुत गंभीर गलती है। और जरा भी यदि पलटू में, तो ऐसे मैं क्या बोलूं, पलटू राम तो लज्जा से बाहर जा चुके हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। कौन? आप कह रहे हैं कि पलटू राम का हाथ है, तो कहीं ना कहीं मतलब सिंघल साहब को बचाने में, सिंघल साहब को बचाने में तो हाथ है ही। मैं थोड़े लगा रहा हूँ, उन्होंने तो अपने काम से दिखा दिया कि एक डीजीपी रिटायर करते हैं, उनको आप केंद्रीय चयन पर्षद का चेयरमैन बनाते हैं, फिर वहां से विवादों में हटते हैं तो आप उनको ऊर्जा विभाग में सलाहकार बना देते हैं। कल आप सिंघल को राज्यसभा भेज दीजिएगा, तब मैं क्या करूंगा? अच्छा सर, एक बात बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर पिछले साल ही ये सब कुछ हुआ, 1 अक्टूबर का दिन था, पूरे देश में और पूरे बिहार में चर्चा हो रही थी, सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, उसके बाद उसका पेपर लीक होना, और 91% क्वेश्चन सेम थे। जी। और उसके बाद भी सिंघल साहब ने ये कहा कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। तो आखिरकार अब इस साल जुलाई का महीना चल रहा है, अब ये बात सामने आई है, तो क्या अभी भी उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या फिर अभी भी वो बच जाएंगे? नहीं, कायदे से तो बिल्कुल जाना। मैंने तो कहा कि अगले 24 घंटे में उनको जेल जाना चाहिए। एक तो इनका आचरण उसी दिन संदिग्ध हो गया था, जो आपने कहा कि इतना 91% उसमें मिलान हो गया था। उस दिन ये बोल रहे थे कि नहीं, लड़के लड़कियां गेस करके आए थे। ये से बताइए, बच्चों वाली बात। हम लोग भी कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, गेस करने से कुछ आपके सवाल पकड़ा जाते हैं कि सारे के सारे पकड़ा जाएंगे, तो कुछ ज्यादा ही गेस हो गया। उसके बाद देखिए, जिस तरह से इन्होंने अभिलेखों का प्रभार नहीं दिया मैडम शोभा ओहटकर को, उससे इनका आचरण संदिग्ध हुआ। और अब तो हद हो गई, अब तो हो गया कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया वो प्रिंटिंग प्रेस ही हवा में था। तो इसके लिए तो आप, यदि चेयरमैन चयन पर्षद का नहीं जिम्मेदार है तो कौन जिम्मेदार है? पहली जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। और फिर इसमें घूम फिर के उसी संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, जो नीट में जिसका नाम आया था। जी सर, एक सवाल और भी है कि बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार के बच्चे हमेशा ही सरकारी नौकरियों में रुझान रखते हैं, हमेशा चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। उनके भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है? चाहे कोई भी स्कैम की बात करें, प्रश्न पत्र लीक होना तो बिहार में अब आम बात है। नहीं, बिहार में क्या, अब तो मोदी जी ने उसको एकदम अखिल भारतीय महामारी बना दिया है ना। पहले तो प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं थी, वो बिहार, यूपी, इन 2-3 राज्यों से आती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जैसे अवतारी पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं, अब तो मतलब मोदी ने लोकतंत्र को ही लीक तंत्र बना दिया है ना। यहाँ तो नीट का पर्चा लीक हो रहा है, राम मंदिर की छत लीक हो रही है, सब कुछ लीक ही हो रहा है ना। तो ये तो स्थिति है। और उसमें, और ये मोदी जी, इनके दलाल जो है गोदी मीडिया में बैठे हुए, वो कहेंगे कि मोदी जी तो ऐसे हैं कि इनके एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, है ना। इतने बड़े इनका भौकाल ऐसा है कि पुतिन को एक बार फोन करेंगे मोदी जी तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन नीट परीक्षा में पेपर लीक नहीं रुकवा सकते मोदी जी। तो इसलिए बिहार की बात अब छोड़ दीजिए, अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। इसमें भी देखिए, लातूर में भी गिरफ्तारियां हो रही है, महाराष्ट्र में भी, वहाँ गुजरात में रवि अत्री गिरोह का नाम आ रहा है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, धर्मेंद्र प्रधान, वो तो लगता है शिक्षा माफिया के प्रवक्ता ही बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं, कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं। नहीं, चुप्पी साधते तब भी एक बात होती है, चुप्पी तो साधना उनको चाहिए था। वो तो बढ़ चढ़ के क्लीन चिट दे रहे हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। लगता है शिक्षा माफिया ने धर्मेंद्र प्रधान को अपना स्पोक्समैन नियुक्त किया है। तो अभी तो देश की खैर बहुत खराब स्थिति। आज भी देखिए, संसद में नीट पर बहुत हंगामा हुआ है। राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने भारी हंगामा किया था। नहीं दे गया, बोलने नहीं दिया गया। यहाँ तो देखिए, कोई माइक बंद कर देगा, कुछ बंद कर देगा, ये कर देगा। ये तो लगता है एकदम मोदी में, मतलब लगता है कि उनकी आत्मा समा गई है, पूरे देश को उत्तरी कोरिया बनाना चाह रहे हैं। वैसा ही तानाशाही रवैया। जी तो देखिए, देश का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है, जहां एक तरफ सबसे बड़ा खुलासा ये हो चुका है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था कि आप प्रश्न पत्र छापिए, वो कंपनी ही जाली निकली। वो कंपनी का ऑफिस ही नहीं है, और वो प्रश्न पत्र आगे फॉरवर्ड हो गया प्रिंटिंग प्रेस को। अब देखना होगा कि एसके सिंघल जैसे और कितने अपराधी हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आता है, और क्या देश और बिहार का भविष्य कुछ सुधरेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।